प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के जरिए लोगों से बात की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेझरी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस सटीकता और सटीकता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया वह असाधारण है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति की भावना से भर दिया है और इस तिरंगे के रंग में रंग दिया है। मन की बात कार्यक्रम के बाद शर्मा ने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का वातावरण बनाया। वोकल फॉर लोकल पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश में लोकल टूरिस्ट में बढ़ोतरी हुई है। शर्मा ने बोले कि ड्रोन दीदी को स्काई वॉरियर्स के नाम से जाना जाएगा। 21 जून को योग दिवस को लेकर तैयारियां के बारे में बताया गया है। अर्थव्यवस्था बनेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर की आदर्श शासन व्यवस्था पर आगे बढ़ रहे जयंती को ऐतिहासिक बनाने का काम किया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आएंगी। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी रखा गया है। सिंदूर रंग की साड़ी में सभी महिलाएं नजर आएंगी। शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्ट पर कहा, कांग्रेस ट्विटर पर ही रहेगी। बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करती, बीजेपी काम में विश्वास करती, उनके बारे में ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं। भाजपा अपना काम कर रही। खड़गे ने भाजपा नेताओं के सेना को लेकर दिए बयान पर बीजेपी पर निशाना साधा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 122वें एपिसोड को मैंने महाराणा प्रताप मंडल में बूथ क्रमांक 95 में आज मन की बात को सुना है और इस मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज विशेष तौर पर उल्लेख किया कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर तो किया ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण देश के अंदर तिरंगा यात्राओं के माध्यम से जो देशभक्ति का जज्बा लोगों के मन मस्तिष्क पर जो छाया और जबरदस्त तिरंगा यात्राओं के कारण देशभक्ति का एक वातावरण जो बना, कई जगह तो लोगों ने अपने बच्चे जो पैदा हुए उनके नाम सिंदूर रख लिए। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विशेष उल्लेख किया है। सेनाओं को इस बात के लिए पूरा देश सेनाओं को अप्रिशिएट करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कही कि वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने का एक फैशन तो अब शुरू हुआ ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अगर अब छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो विदेशों में नहीं, भारत के अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं। जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र आइकॉनिक सिटी वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो, तो पहले खजुराहो में विदेशी पर्यटक आते थे, लोकल टूरिस्ट कम आता था, लेकिन अब लोकल टूरिस्ट बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसी प्रकार से वेडिंग जो लोग विदेशों में जाकर के करते थे, वेडिंग इन इंडिया का नारा अब ये साकार हो रहा है कि नौजवानों में एक चार्म है कि अगर हमें वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग करना है तो भारत के ही किसी डेस्टिनेशन पर करना। ये भी एक इसकी नई शुरुआत हुई है। गिफ्ट किसी को देना है तो अपने स्वदेश के कारीगरों के द्वारा निर्मित गिफ्ट दें। तो एक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो प्रमोट किया है, तो लोगों ने इस दिशा में भी बड़ी संख्या में ये प्रयास शुरू किए हैं। ड्रोन दीदी के बारे में हम सब ने सुना कि जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी के साथ एक ड्रोन दीदी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारी बहनें शुरू करें, ये अब उनके आजीविका का माध्यम बन गया, उनके रोजगार का बड़ा माध्यम बन गया।
और इसलिए भी ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से अब ये बहनें इस रूप में इन्हें लोग जानने लगे हैं और बड़ी संख्या में आज रोजगार के अवसर इस माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला 21 जून, आज से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि पूरा देश तैयारी में जुटा है और आइकॉनिक जो हमारे सेंटर्स हैं उनको इस बार और फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए देश के अंदर आने वाला 21 जून जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की, भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति का बड़ा आधार जो योग, जो दुनिया ने इसको स्वीकारोक्ति दी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है, उसकी तैयारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी जो नेशनल गेम्स अभी हुए हैं बिहार के अंदर, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। आगामी आने वाले समय में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कई प्रकार के उन्होंने उन बच्चों का उल्लेख भी किया है कि किस राज्य के बच्चों ने इतिहास खेलो इंडिया के माध्यम से इन नेशनल गेम्स में बनाया। तो इसलिए इस दिशा में आज कई प्रकार की ऐसी चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आज उल्लेख किया है। हम सब उससे जानकारी में सबके भी आया है और मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ों को लोग अपने अन्य स्थानों पर भी उन सब बातों को करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। असल बात भोपाल आने वाले हैं महिला सम्मेलन को संबोधित करने, क्या कुछ देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने एक आदर्श शासन, गुड गवर्नेंस, एक सुशासन जिसे हम कहते हैं, आज से 300 वर्ष पूर्व उन्होंने जो दिया, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, उसी आदर्श शासन व्यवस्था पर आगे बढ़ रही हैं, चाहे केंद्र की सरकारें होंगी या प्रदेश की सरकारें होंगी। तो हमारा सौभाग्य कि उनकी 300वीं जन्म जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की पूरा केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हम सब 21 तारीख से शुरुआत हुई है, 31 तारीख तक चलेगा और देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती को हम ऐतिहासिक बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को भोपाल पधार रहे हैं और लगभग 2 लाख से ऊपर हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं जिन्होंने स्वरोजगार के प्रति मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी उस समय इस स्वरोजगार और महिलाओं का सशक्तिकरण आज से 300 वर्ष पूर्व किया था। तो ये इतिहास बनेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारी माताएं बहनें इस पूरे सम्मेलन का नेतृत्व करेंगी। हमने ये तय किया कि व्यवस्थाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगेंगे, कार्यकर्ता सभी लगेंगे, पुरुष कार्यकर्ता भी अपनी अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व हमारी महिलाएं करेंगी। तो इसलिए एक नया आपने पढ़ा होगा कि ड्रेस कोड भी सिंदूर साड़ी, हमारी महिला बहनें इस तैयारी में रहेंगी। तो इसलिए भोपाल के लिए गौरव का क्षण है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। 31 तारीख माननीय प्रधानमंत्री भोपाल पधार रहे हैं। हम सब उनके स्वागत की तैयारी के लिए और सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस काम में जुट गए। आज मेरे साथ हमारे ज़िले के सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र यती जी, हमारे यहाँ के बूथ के अध्यक्ष भाई आशीष जी, जो आशीष आचार्य जी यहाँ के बूथ के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में आज मैंने इस मन की बात को सुना है। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हमारे कृष्णा घाड़गे जी और उपस्थित हमारे सभी पार्षद, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मन की बात को सुना है। मैं सबका बहुत हृदय से आभार करता हूँ।